हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन अपने पास अल्फा अपने को दिया है, बीटा अपने को दिया है, अपने को निकालना अल्फा माइनस बीटा। देखो ऑप्शन में tan tan sin cos सब कुछ है, tan tan sin cos सब कुछ है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। या तो साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, या तो कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, या तो tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लो। लास्ट में ट्रायंगल रूल से चेंज कर देंगे। तो साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो फॉर्मूला क्या होगा? अपने पास फॉर्मूला होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये तो होगा फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम है कि अल्फा ये दिया है, तो अगर अल्फा वो दिया है तो यहां से अब मैं ट्राइंगल रूल से सारी वैल्यू निकालने वाला हूं। अगर अपने को अल्फा ये दिया है, इसका मतलब कॉस अल्फा कितना दिया है? 3/5। और अगर अपने को बीटा ये दिया है तो tan बीटा कितना दिया है? 1/3। सही है। तो अब एक ट्राइंगल बनाओ, इसमें एंगल अल्फा हो। अगर कॉस अल्फा 3/5 है तो अपने पास बेस है 3 और परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस है 5। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा 3, ये रहा 5। तो ये परपेंडिकुलर कैसे आएगा? परपेंडिकुलर आएगा नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज 4, है ना। उसी तरह सिमिलरली बीटा एंगल tan बीटा 1/3 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज √10। तो हाइपोटेन्यूज हो गया √10। अब अपने को जो चाहिए अपने को सब मिल जाएगा। अपने को क्या चाहिए? साइन अल्फा। तो यहां से साइन अल्फा कितना हो जाएगा? 4/5। तो यहीं पे अगर चाहो तो वैल्यू सारी लिख लो। साइन अल्फा की वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, साइन अल्फा 4/5। और कॉस बीटा चाहिए तो कॉस बीटा कितना होगा? यहां से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इज 3/10 √10। तो कॉस बीटा की वैल्यू 3/√10। तो अपने को सब पता चल गया। अपने को साइन अल्फा कॉस बीटा चल गया और कॉस अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा ये रहा और साइन बीटा की वैल्यू, तो साइन बीटा इज नथिंग बट 1/√10। साइन बीटा इज 1/√10। तो डाल दो साइन बीटा की वैल्यू 1/√10। तो आई होप कि मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। तो चलो अब काम करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन में कूद पड़ते हैं और आंसर ले आते हैं फटाफट। अच्छा, एक और सवाल कि अगर अल्फा बीटा दोनों 0 से π/2 है तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? वो भी 0 से π/2 के बीच में ही होगा क्योंकि डिफरेंस है ना। तो अब साइन अल्फा की वैल्यू, तो साइन अल्फा 4/5 सब्स्टिट्यूट किया जाए इंटू कॉस बीटा की वैल्यू 3/√10 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू 1/√10। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 4 3 12 माइनस 3 9/5√10 और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और चूंकि अल्फा माइनस बीटा अपना क्या है? 0 से π/2 के बीच में, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो। क्या ले लो? साइन इनवर्स ऑफ साइन। क्यों भाई? क्योंकि अपने को तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए, अपने को साइन थोड़ी चाहिए। अब अल्फा माइनस बीटा को हमने कुछ ऐसे सॉल्व कर लिया कि साइन की हेल्प से, चाहो तो तुम कॉस की हेल्प से कर लेते, चाहो तो tan की हेल्प से कर लेते और लास्ट में कन्वर्ट कर देते, जो भी आंसर आता। तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 0 से π/2 के बीच में। तो अगर ये नहीं पता तो फॉर्मूला लिख लो कि सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 चलेगा। और यहाँ पे जो अल्फा माइनस बीटा है वो 0 से π/2 के बीच में है तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से लेफ्ट साइड हो जाएगा नथिंग बट अल्फा माइनस बीटा और राइट साइड साइन इनवर्स ऑफ 9/5√10, है ना। अब ऑप्शन नंबर डी। तो अब तुम यार जरूर बोलोगे कि यार तुमने साइन क्यों लिया, tan ले लेते। तो ले लो tan। जैसे tan लोगे तो यहाँ पे क्या होगा? tan के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। किसके फॉर्म में आंसर आ जाएगा? tan के फॉर्म में। लास्ट में उसको फिर से मान लेना थीटा और फिर ट्रायंगल रूल से साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि tan वाला मैच ही नहीं करेगा। ऑफ कोर्स अगर साइन वाला मैच कर गया तो tan मैच नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।